हाय ऑल, वेलकम बैक टू एआई कोर्स। सो आज मैं ये कोर्स में लूप के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो क्योंकि लूप का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब आपको कोई भी आइटम हो डेटा के अंदर, वो पिक करना रहता है। ठीक है, सबसे पहले मैं फॉर लूप के बारे में बताऊँगा। तो जो फॉर लूप होता है बेसिकली वो आपका जो आइटम है वो सिक्वेंशली पिक करता है। सपोज ए बी सी डी ये सीक्वेंस है, तो सबसे पहले वो ए आइटम को पिक करेगा, उसके बाद बी और सी और डी ऐसे करके। ठीक है, तो अब थोड़ा डेफिनेशन पे देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, फॉर लूप इज यूज टू इटरेटिंग अवर ए सीक्वेंस। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि सीक्वेंस किस पे आप इटरेट होता है। तो ये आपका या तो डिक्शनरी हो, टपल हो, सेट हो, स्ट्रिंग हो, तो कुछ भी इस तरह का डेटा हो तो सभी के ऊपर ये वर्क करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है लिस्ट का। ठीक है, तो लिस्ट में क्या होगा आपका, अगर ये यहाँ पे एक लिस्ट है फ्रूट की और इसमें हमारे 3 आइटम है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले है, जब हमारा लूप चलेगा तो ऑरेंज को पिक करेगा, उसके बाद एप्पल को करेगा, फिर चेरी को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हमारा लूप का जो बॉडी होता है बेसिकली क्या होता है, फोर। जब फोर लूप है तो 4 से स्टार्ट करेंगे। कोई भी ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है और इन, ठीक है, और आपका जिसके ऊपर लगाना है। तो अभी हम यहाँ पे जो फोर लूप है हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ क्या करेगा, जो हमारा एक्स है पहले सबसे पहले ऑरेंज प्रिंट करेगा, फिर एप्पल, फिर चेरी। ठीक है, तो सिक्वेंशली ये रन करेगा। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ शिफ्ट एंटर के थ्रू। तो यहाँ पे ये आपका इसने सबसे पहले ऑरेंज किया, एप्पल और चेरी। ठीक है, सिक्वेंशली ये प्रिंट करता है और ये इसका मेथड है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कॉलन के बाद आपको टैब लगाना है, जैसे एंटर, जैसे कॉलन है फॉरन एंटर लगाया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। तो इसका थोड़ा इंडेक्स है वो बाकी लैंग्वेज से अलग है। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट के ऊपर हो गया। तो एक एग्जांपल हम स्ट्रिंग के ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है, तो आपको इसमें पता है क्योंकि सिक्वेंशियली आइटम पिक करता है। तो स्ट्रिंग का मतलब है इसमें हमारे एक एक करेक्टर ये पिक करेगा। सबसे पहले ए करेगा, फिर पी, फिर पी, फिर एल, फिर एल। तो हमारा एक्स क्या है, एक यूजर डिफाइन है। ठीक है, इन एप्पल, ये अब आपका एक स्ट्रिंग है। तो हम इसको जब शिफ्ट एंटर करेंगे एग्जीक्यूट, तो सिक्वेंशियली आइटम पिक करेगा। ए किया, फिर पी किया, फिर पी किया, एल किया और ई किया। ठीक है, तो ये इसका एक पैटर्न है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि ब्रेक स्टेटमेंट। जो ब्रेक स्टेटमेंट है बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर लूप में। तो ब्रेक से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई चीज है, अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो गया तो हमको लूप से उस कंडीशन को वहां पे ब्रेक करना है। ठीक है, लूप से हमें बाहर आना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो आपके जो फ्रूट है, ठीक है, एक आपका लिस्ट है, इसमें 3 आइटम है। ठीक है, आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई एक्स इन फ्रूट। ठीक है, तो आपने कंडीशन लगाई इफ एक्स इज इक्वल एप्पल, और आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, जब वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, एप्पल यहाँ पे किस पोजीशन पे है आपका, अगर फर्स्ट इंडेक्स पे है, 0 पे ऑरेंज है और फर्स्ट पे एप्पल है। ठीक है, तो एक्स इन फ्रूट, करेक्ट। फिर उसके बाद में आपने इफ कंडीशन लगा दी, थोड़ा अगर उसको मैं हटा ही देता हूं। ठीक है, आपने इफ कंडीशन लगी कि एक्स इज इक्वल एप्पल हुआ तो आप इसको ब्रेक कर दोगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे आपका क्लियर है कि एप्पल के आते ही रूप ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि सिर्फ ये ऑरेंज ही प्रिंट करेगा आपका। ठीक है, एक बार और मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आपका कंडीशन ट्रू हुआ तो वहीं पे वो उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या है, एक्स इज इक्वल एप्पल। आपको पता है कि सबसे पहले वो सिक्वेंशियली फ्रूट के अंदर फर्स्ट आइटम पिक करेगा। जो फर्स्ट आइटम पिक करेगा तो एक्स इज इक्वलेंट टू एप्पल, आई मीन ऑरेंज इज इक्वलेंट टू एप्पल, नो। तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको प्रिंट कर देगा, इफ कंडीशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड जाएगा, एक्स एप्पल पे जाएगा, एप्पल लेके आएगा तो चेक करेगा कंडीशन ट्रू, तो यहीं पे ब्रेक कर देगा। तो सिर्फ एक आइटम पिक करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। आपने किया कि एक्स इज इक्वल ऑरेंज। ठीक है, आपने कहा कि अगर मेरा ये एक्स इज इक्वल ऑरेंज कंडीशन ट्रू हो गया
तो आपका रो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कितना आइटम प्रिंट करेगा, क्योंकि ऑरेंज तो फर्स्ट ही आइटम है, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, क्लियर, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल चेरी। अभी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये लिस्ट है, आपके लिस्ट में कितने आइटम है, 3 आइटम है। ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर जैसे मेरा x इज इक्वल चेरी होगा तो मेरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जब जैसे ही ट्रू होगा तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे अब ये एग्जीक्यूट करूं तो आपको पता है यहाँ पे ऑरेंज और एप्पल ये प्रिंट करेगा। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होगी। ठीक है, तो सिंपली ये कुछ नहीं है, कंफ्यूजन है, क्योंकि ये कंडीशन आपका यहाँ पे जो प्रिंट करा रहे हो कंडीशन से पहले करा रहे हो। जब कोई चीज कंडीशन से पहले प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे ये तीनों आइटम प्रिंट करेगा, क्योंकि कंडीशन के बाद में लगाई है, तो इसलिए अब यहाँ पे तो तीनों आइटम पिक करेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल इसीलिए डाला था कि कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि ये जितनी भी कंडीशन है, ये जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लगाए वो कंडीशन के बाद लगाए हैं। ठीक है, अब आता है आपका यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो जैसे हमने बोला था कि लूप ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है आपका, जैसे ही कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो वो उसको वहां से लूप को ब्रेक कर देगा वहीं पे। अब हमारा आया कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट स्टॉप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद नेक्स्ट। आपका एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका कंडीशन है चेरी, यानी कि अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये इस वाले पार्ट को स्टॉप करेगा और नेक्स्ट आगे के लिए एग्जीक्यूट करेगा। सपोज मेरा फर्स्ट आइटम आया ऑरेंज, कंडीशन मेरा फॉल्स है, तो यहाँ पे ऑरेंज प्रिंट करेगा। एप्पल आया, एप्पल प्रिंट करेगा। ठीक है, चेरी आया, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये इस चेरी को प्रिंट नहीं करेगा, नेक्स्ट पे भेज देगा। नेक्स्ट क्या है, कीवी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रिंट होगा, ऑरेंज, एप्पल और कीवी। ठीक है, एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ठीक है, एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूं। देखिएगा यहाँ पे ये मेरा लिस्ट है, इसमें 4 आइटम है आपके। ठीक है, मेरी कंडीशन क्या, कंटिन्यू। कंटिन्यू का सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट स्टॉप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप। करंट इटरेशन कि जहां पे मेरा जो कंडीशन ट्रू होगा तो उससे नेक्स्ट पे वो फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो ऑरेंज, एप्पल, चेरी एंड कीवी। तो 4x इन फ्रूट इफ x इज इक्वल चेरी, तो क्या करेगा ये, जैसे ही चेरी आएगा तो ये नेक्स्ट पे फॉरवर्ड कर देगा। तो अब एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। x सबसे पहले ऑरेंज पिक करेगा, ऑरेंज यहाँ आएगा, चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स है, ऑरेंज प्रिंट करेगा। नेक्स्ट एप्पल जाएगा, ठीक है, एप्पल चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स है, एप्पल प्रिंट करेगा। चेरी आया, ठीक है, चेरी जैसे आया कंडीशन ट्रू है, तो ये डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है सिंपल वर्ड में। ओके, इसको यहाँ पे स्टॉप करके नेक्स्ट पे भेजेगा, तो कहाँ जाएगा, ये कीवी पे जाएगा। तो कीवी पे जाएगा, कंडीशन फॉल्स है, प्रिंट कर देगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर एक थोड़ा सा एक सिनेरियो में बताता हूं आपको कि आपके पास में डेटा है। ठीक है, आपका कंडीशन ये कि आपके पास में यहाँ तो बहुत 4 रिकॉर्ड है, सपोज 10,000 रिकॉर्ड है। आपने बोला कि जहां जहां मेरे रिकॉर्ड के अंदर चेरी आएगा, ठीक है, वो आइटम मेरे को नहीं चाहिए, वो लिस्ट से मेरे को हटाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे सिंपली आपने एक ब्लैंक एम्प्टी लिस्ट बनाया, कंडीशन लगाया, ठीक है, x इज इक्वल चेरी। ठीक है, तो उसके कंडीशन जहां भी चेरी आएगा वो उसको वो वाला पार्ट को स्टॉप कर देगा, नेक्स्ट पे फॉरवर्ड करेगा, और यहाँ पे वो आइटम आप अपेंड करा रहे हो, यानी कि चेरी को छोड़ के हमारे जितना भी लिस्ट में आइटम है वो सब आएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास में 10,000 आइटम है, हम कितना वहां पे कैसे चेक करेंगे, कितनी बार चेक करेंगे, तो सिंपल आपने एक कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दिया और चेरी वाला पार्ट है वो स्किप हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे कंटिन्यू की सेटिस्फाई हो रही है, बाकी सारा वो हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैंने इसको जैसे किया, ठीक है, तो ये मेरा सेव डेटा है। सेव डेटा के अंदर क्या आएगा, ठीक है, ऑरेंज, एप्पल और कीवी, 3, चेरी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक तरह से ये हटा दूं तो थोड़ा सॉरी, तो शिफ्ट एंटर क्लियर हो गया। ठीक है, अब आता है आपका रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन
बेसिकली रेंज से आपको क्लियर है कि सपोज अगर आप कोई शॉपिंग करने गए तो शॉपकीपर पूछेगा कि किस रेंज का आपको आइटम दिखाऊं, तो आपने बोला कि मेरे को शर्ट लेना है 1500 तक रेंज का, तो आपने रेंज बोला 1500, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जैसे हमने 5 डाला हुआ है, ठीक है, तो ऐसे आप 1500 बोल दिया, 5 बोल दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर हमने फर्स्ट बाउंड नहीं दिया, क्योंकि किसी भी चीज की दो चीज होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, या फिर अपर लिमिट होती है, ठीक है, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पे अपर लिमिट आपने 5 बोल दिया, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 0 से लेके 4 तक एलिमेंट प्रिंट करेगा। आपको पता है कि अपर बाउंड पाइथन में नहीं लेता, ये मैं बार बार आपको हर क्लास में बता रहा हूं, ठीक है। तो मेरा रेंज कितना है, 5 है, तो कहां से प्रिंट करेगा, 0 से प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 4 अप टू 4 तक करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आपने अपर बाउंड नहीं दिया तो क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट 0 से लेगा और अप टू दैट लिमिट। और सेकंड क्या होगा, इसमें बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 होता है, यहाँ 0 के बाद 1 2 3 4, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, जब तक अगर आप डिफाइन ना करो, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने एक रेंज डिफाइन कर दी कि मेरे को जो आइटम है इस रेंज के बीच में चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा अप टू 7। फॉर एग्जाम्पल वही टी शर्ट शर्ट वाला एग्जाम्पल कि आपने बोला कि मेरे को जो शर्ट है वो 1000 से लेकर 1500 तक चाहिए, तो उसी की रेंज की बीच की आइटम दिखाएगा, आपको शर्ट दिखाएगा। सिंपली आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो वहां पे एक रेंज का ऑप्शन आता है, तो वहां पे भी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, किसी मोबाइल लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो इसीलिए पूछते हैं। तो ये मेनली ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे क्या आपका रेंज है 2 से लेके 7 तक, तो वो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से लेगा अप टू 6 शो करेगा, ठीक है। 7 अपर बाउंड है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये वाला आपका क्लियर हो गया कि रेंज में कैसे हम अगर कुछ नहीं डाला तो डिफॉल्ट एक एलिमेंट डाला तो 0 लेगा, अगर हमने रेंज को फिक्स कर दिया तो उसी के बीच के आइटम शो करेगा, ठीक है। अब आपका क्या है कि ये मैं एक थोड़ा और इसमें ऐड कर रहा हूं, लेंथ है, ये आपका फ्रूट है, हमने ऊपर एक लिस्ट बनाया था, तो इसमें कितने आइटम थे, उसमें 4 आइटम थे, और लेंथ कितना है इसका फ्रूट का, ठीक है। मैं इसको इधर बाद में प्रिंट कर देता हूँ, एक सेकेंड रुको, प्रिंट, ये आपका हो गया लिस्ट, हम यहाँ पे लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं, क्लियर। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका अब ठीक लगा, ये लिस्ट है, कितने आइटम आपके 4, इसका अगर मैं लेंथ पूछूं कितना है तो सिंपली आप LEN लिखोगे और लिस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन कर दोगे तो उसका लेंथ दे देगा, क्लियर। तो अब मैंने किया कि भैया मेरे को, आपको पता नहीं कि लिस्ट का कितना रेंज है और आपको लिस्ट के एक एक करके आइटम प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो जब आपको एक एक करके आइटम प्रिंट करने हैं तो आप क्या करोगे, तो आपने क्या किया, x, ठीक है, आपने इसकी लेंथ है। अब आपको पता है कि आपका साइज लिस्ट का फिक्स नहीं है, या तो आप 4 डाल दो तब भी 4 तक चलेगा, लेकिन आपने बोला नहीं मेरे को लिस्ट छोटा बड़ा कुछ भी आ सकता है, डायनेमिक है, तो आपने लेंथ और लिस्ट का लेंथ यहाँ पे डाल दिया। जैसे आप लेंथ डालोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो इंडेक्स लेगा, ठीक है, लेंथ यानी कि 4, जैसे आप यहाँ पे डाला हमने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 5 रखा, तो क्या कर रहा है, x 0 1 2 3 अप टू 4 ले रहा है। सेम थिंग यहाँ पे हो रही है, लेंथ है तो लेंथ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 आ गया, ठीक है। इसको भूल जाइए क्योंकि आपको पता है अगर मैं लेंथ लिखूंगा तो ये यहाँ पे 4 शो करेगा, तो ये 4 आ गया। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो मैंने क्या किया, जो मेरा लिस्ट था मैंने उसके 0 इंडेक्स पे क्या है वो वाला आइटम प्रिंट करेगा, फिर मेरा x 1 होगा, फिर सेकंड करेगा, फिर थर्ड अप टू 4 जितना भी उसका लेंथ है, ठीक है। तो 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, 2 एंड 3 तक ही जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि लिस्ट के हम आइटम कैसे पिक करते हैं, तो मैंने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो सिंपली यहाँ पे एक एक करके वो 0 1 2 3 इंडेक्स के आइटम प्रिंट करेगा, क्लियर। अब आया हमारा कि हमने बताया था आपको कि फॉर लूप है बाय डिफॉल्ट जो है 1 इंडेक्स लेता है, लेकिन आपने कहा कि नहीं मेरे को इंक्रीमेंट है ड्यूरिंग द लूप वो 2 चाहिए यहाँ, तो वो ये तो आपका रेंज हो गया, हमारा नंबर शुरू हुआ लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 30, ठीक है, तो रेंज हो गया। लेकिन आपने एक कंडीशन और लगा दी कि नहीं मेरे को जो इंक्रीमेंट है लूप का वो 2 चाहिए।
आप यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल सकते हो, ठीक है। तो आपने इसको अगर एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे ये 2 है, तो 2 ऐड होकर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। अगर आप यहाँ पे ये हटा दोगे तो क्या करेगा ये, यहाँ पे अगर हटा दोगे तो 2 से लेके 29 तक प्रिंट करेगा, क्लियर। लेकिन आपने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, यहाँ पे आपने 2 पुट किया तो दो का इंक्रीमेंट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 5 सपोज 5 नंबर डाल दिया तो कितना आएगा, 2 के बाद 7 आएगा, 2 के बाद 7 आएगा, 7 5 और ये 27। तो ये आपका क्लियर होगा, जो भी अगर आए, अब आपने कोई वैल्यू डाली तो उसी के अकॉर्डिंग वो वैल्यू पिक करेगा इंक्रीमेंट में। अब पास स्टेटमेंट है। पास जनरली क्या होता है, अगर मेरा ये फॉर लूप है, मेरे को यहाँ पे कोई कंडीशन प्रिंट नहीं करानी, कुछ नहीं कराना मेरे को, ठीक है। जस्ट मैंने लूप लगाया, कोई भी कंडीशन चेक की तो मेरे को प्रिंट कुछ नहीं कराना, ठीक है। तो यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। या तो फिर आप क्या काम करो, एरर हटानी है, आप यहाँ पे सिंपल एक ब्लैंक प्रिंट लगा दो, एरर नहीं देगा। तो आप ये भी लगाओगे तो आपका मेमोरी वेस्ट होगा। तो आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पे पास किया। पास का मतलब जो भी कंडीशन होगी, ठीक है, आप उसको पास कर रहे हो तो नेक्स्ट वो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो पास है जो जनरली वो किसी चीज को अवॉइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब तक मैंने आपके साथ में फॉर लूप की बात की, तो अब मैं व्हाइल लूप पे आता हूँ, ठीक है। कंडीशन जितनी भी मैंने अप्लाई करी, वो लूप फॉर हो या व्हाइल हो, वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होगा। और आपको पता है कि व्हाइल लूप कहाँ पे लगता है, सिंपल है। व्हाइल लूप जो लगता है जब आपका कंडीशन है, आपको जैसे ही ट्रू हो जाएगी तो व्हाइल लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो जहां ये सीन बनेंगे कि सब किसी तरह का कि कोई आपको पर्टिकुलर की स्टूडेंट है, अगर उसके जैसे 30 नंबर आए तो आपको उसको कंडीशन को स्टॉप करना है, ठीक है, लूप को स्टॉप करना, आपको चेक करना है, ठीक है, कि 30 तक के जिसके आए तो वो बच्चे फेल होंगे फॉर एग्जांपल। तो आपने कंडीशन लगा दी 30, जैसे 30 आया तो वो वहां पे कंडीशन वो व्हाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। तो एक छोटा सा डेफिनेशन है व्हाइल लूप, यू कैन एग्जीक्यूट ए सेट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन ट्रू, ठीक है। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक वो चलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, i इज इक्वल 1 है, आपने यहाँ कंडीशन लगा दी तो मेरा i इज लेस देन 6 हुआ तो मेरा कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, ट्रू जैसे ही होगा तो मेरा ऑटोमेटिकली लूप रुक जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये चेक करोगे तो ये कितना प्रिंट करेगा, और यहाँ पे आपने एक इंक्रीमेंट लगा दिया, i इज इक्वल i प्लस 1। तो सबसे पहले i इज इक्वल 1 है, ठीक है, चेक किया, कंडीशन फॉल्स है, i को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे i में एक इंक्रीमेंट डाला तो यहाँ पे 1 की बजाय कितना हो जाएगा, क्योंकि i पहले 1 था, एक ऐड किया 2 हो जाएगा। 2 चेक करेगा, फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे, फिर ऐसे ही 3 लेके जाएगा, यहाँ पे चेक किया, ठीक है, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही यहाँ पे आपका 5 आएगा, ठीक है, 5 लेस देन 6, ठीक है, जैसे 6 आएगा, 6 इज लेस देन 6 9, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो कहां तक चलेगा, ये 5 तक चलेगा। तो ये हमारा फॉर लूप है जो हमने डिस्कस किया है, और इसको जो भी मतलब इन जनरल जो यूज होता है यही सब आपका कंडीशन यूज होता है। बेसिकली इसका थोड़ा बस बॉडी का जो है स्ट्रक्चर वो अलग है, और प्लस आपका इसमें जो मेन जो पॉइंट है वो 2 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ब्रेक और एक कंटिन्यू, और रेंज काफी यूज